इमेजिन कीजिए कि एक बड़ा सा विशाल पहाड़ है जो किसी 10 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है और उसे ऊपर से नीचे की ओर काटते हुए सिर्फ और सिर्फ छेनी और हथौड़े से तराश कर एक भव्य मंदिर में बदल दिया जाए तो क्या कहेंगे आप? क्या ये सुनकर आपको यकीन हो पाएगा? लेकिन यही कमाल हुआ है महाराष्ट्र स्थित कैलाश टेम्पल में, और वो भी आज से लगभग 1500 साल पहले। कैलाश मंदिर एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मानव इतिहास का एक जीता जागता चमत्कार है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा ढांचा जो एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया हो। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इसे बनाने के लिए लगभग 2 लाख टन चट्टानों को हटाया गया था। जरा सोचिए, आज के जमाने में इतना मलबा हटाने के लिए हजारों ट्रक चाहिए होते हैं, लेकिन तब हजारों साल पहले बिना क्रेन, बुलडोजर, सिर्फ छेनी हथौड़े से कैसे इसे अंजाम दिया गया होगा। यही वजह है कि ये कुछ लोगों को बिल्कुल असंभव सा लगता है और वो मानते हैं कि इसे एलियंस ने बनाया होगा। वहीं कुछ लोग मानते ये भी हैं कि इसे असुरों ने बनाया होगा, क्योंकि इंसानों के द्वारा इतने बड़े पहाड़ को काटकर उसका लगभग 2 लाख टन मलबा हटाना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। लेकिन सच क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट ने बता दिया है। तो चलिए फिर समझते हैं कि इस मंदिर को क्या किसी एलियन ने बनाया है, या फिर असुरों ने, या फिर ये हमारे पूर्वजों के शानदार कला और मेहनत का परिणाम है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, अगर कुछ ऐतिहासिक दावों की माने तो इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा प्रथम ने शुरू कराया था। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। हरमन गोएट्स जैसे कुछ विद्वानों का मानना था कि यह मंदिर एक बार में बना ही नहीं, इसे कई पीढ़ियों के लोगों ने लगातार अपनी पूरी पूरी जिंदगी को झोंक कर बनाया है। उनके मुताबिक इसे बनाने में लगभग 500 साल लगे थे। इसके पीछे उनका तर्क ये था कि उन्हें मंदिर में 10 अलग अलग तरह की आर्टिस्टिक स्टाइल्स दिखती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कलाकारी में आता हुआ बदलाव इसका प्रतीक है। लेकिन बाद में भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट M.K. धवलीकर ने उनकी इस थियरी को खारिज करते हुए यह कह दिया था कि मंदिर 500 वर्षों में नहीं बल्कि 10 से 12 वर्षों में बनकर ही तैयार हो गया था। देखिए, भारत की धरती पर चट्टानों को तराशने की कला कोई अचानक जन्मा चमत्कार बिल्कुल भी नहीं थी। ये एक ऐसी परंपरा थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों वर्षों तक फलती फूलती और विकसित होती रही। मौर्य सम्राट अशोक के काल में भी कई ऐसी गुफाएं ग्रेनाइट के चट्टानों से तराशी गईं। फिर गुप्त काल में 5वीं से 6ठी शताब्दी में एलिफेंटा की गुफाएं शिव की भक्ति में समर्पित हुईं। लेकिन 7वीं शताब्दी में एक नया अध्याय शुरू होता है। पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम में पंचरथ बनाए, वो 5 मंदिर जो एक एक चट्टान से तराशे गए। ये पहली बार था जब गुफाओं के बजाय पूरे मंदिरों को चट्टानों से उकेरा गया। 8वीं शताब्दी में ये कला अपने शिखर पर पहुंची जब एलोरा की चट्टानों में कैलाश मंदिर का जन्म होता है। ये न केवल विश्व का सबसे विशाल मोनोलिथिक ढांचा है बल्कि सबसे जटिल भी है। लेकिन सवाल उठता है कि इतने साधारण उपकरणों से 2 लाख टन पत्थरों को कैसे तराशा गया? तो बड़ौदा की खुदाई में मिली तांबे की प्लेटें इस रहस्य को उजागर करती हैं। इनमें लिखा है कि कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश प्राचीन भारत के महान साम्राज्यों में से एक है, जिन्होंने 753 से 982 ईस्वी तक शासन किया था। कृष्ण प्रथम, उनके दूसरे किंग, ने 756 से 774 ईस्वी तक केवल 18 वर्षों तक राज किया। क्या इतने कम समय में इतना भव्य मंदिर बनाना संभव था? जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट हरमन गोएट्स ने मंदिर में 10 अलग अलग कलात्मक शैलियां देखकर तर्क दिया कि ये कई राजाओं और कई 100 वर्षों का परिणाम है। प्रवेश द्वार पर गजलक्ष्मी का पैनल, आधार पर उकेरे गए हाथी और शेर, हर हिस्सा अपनी अलग अलग कहानी कहता है। गोएट्स का मानना था कि यह काम दंती दुर्ग ने शुरू किया और 8 राजाओं ने 13वीं शताब्दी तक इसे पूरा किया। लेकिन 1982 में भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट M.K. धवलीकर ने गोएट्स की थ्योरी को चुनौती दी। उनकी रिसर्च कैलाश द स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट एंड क्रोनोलॉजी में दावा किया गया है कि कैलाश को केवल 10 से 12 सालों में ही बनाया गया है। लेकिन कैसे? इसकी कहानी भी बहुत रोमांचक है।
757 ईस्वी में कृष्ण प्रथम ने चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को युद्ध में हरा दिया था। इस युद्ध के बाद वो पट्टकल के विरूपाक्ष मंदिर से बहुत प्रभावित हुए, जिसे कीर्तिवर्मन ने बनवाया था। कृष्ण ने न केवल उस मंदिर की नकल करने का निर्णय लिया, बल्कि उसके कारीगरों और मूर्तिकारों को भी एलोरा से ले आए थे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। इन कारीगरों में चालुक्य ही नहीं, बल्कि पल्लव कलाकार भी शामिल थे, जिन्हें कीर्तिवर्मन पहले पल्लव राजा को हराकर पट्टकल लाए थे। इस तरह कैलाश टेम्पल के निर्माण में 3 वंशों यानी कि राष्ट्रकूट, चालुक्य और पल्लव के कारीगरों ने योगदान दिया। राष्ट्रकूट चट्टान कटाई में माहिर थे, चालुक्य और पल्लव मूर्ति कला और डिजाइन में। इन विविध प्रतिभाओं के संगम से कैलाश का जन्म हुआ। धवलीकर का कहना है कि मंदिर की अलग अलग शैलियां अलग अलग राजाओं की नहीं, बल्कि इन अलग अलग कलाओं के माहिर कारीगरों की देन थी। प्राचीन ग्रंथ मानसार में वास्तुकला के सिद्धांत दर्ज हैं, जो कैलाश के निर्माण को समझने में मदद भी करते हैं। सबसे पहले स्थपतियों ने एलोरा की बसाल्ट चट्टानों का चयन किया। वो चट्टान पर प्रहार कर उसकी ध्वनि से ये सुनिश्चित करते थे कि वो दरार मुक्त है। फिर चट्टान पर ही मंदिर का ब्लूप्रिंट उकेरा गया, जो विरूपाक्ष मंदिर से प्रेरित था। नक्काशी ऊपर से नीचे की ओर शुरू हुई। धवलीकर के अनुमान के अनुसार 20 लाख घन चट्टान हटाने में 5.5 साल लग गए। इस दौरान जैसे ही चट्टान का हिस्सा उभरता, दूसरी टीम उसे तराशने लगती। अगले 6-7 सालों में मंदिर की मूर्तियां, बारीक नक्काशी और अंतिम रूप पूरा हुआ। कुल मिलाकर 12 साल में कैलाश मंदिर बनकर खड़ा हो चुका था। लेकिन मंदिर से निकला हुआ 2 लाख टन मलबा कहां पर गया? उसका कोई भी नामो निशान क्यों नहीं मिलता? क्यों उस जगह के आसपास चट्टान का एक टुकड़ा भी नहीं दिखाई देता? ये सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञ पर कहते हैं शायद इसका इस्तेमाल सड़कें या फिर नींव बनाने में हुआ होगा, या इसे आसपास की घाटियों में फेंक दिया गया होगा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हो सकता है कि 1300 साल में यह मलबा हवा पानी से रगड़ खा के मिट्टी में मिल गया हो। हालांकि वास्तव में उन मलबों का क्या हुआ, ये कोई भी 100% यकीन से नहीं कह सकता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यह मंदिर किसी एलियन या असुरों ने ही बनाया होगा, या इसे इंसानों ने ही बनाया है? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते हमारे चैनल यानी द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।